अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन कराम, मुफ्ती सलमान अदरी साहब की इस बयान को अगर आप सुन लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा इस वीडियो को आप ज़रूर देख करके जाएँ। तो आइए सबसे पहले आप पूरी वीडियो को आप पहले देखें। आपको मैं ये बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, ये अजीब व गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था। इनकलाब आया था, देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है, जब कभी सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ हुजूर की कोई आमद की बात करता है तो इनकलाब आता है। उस इनकलाब का असर आज भी मौजूद है। इनकलाब आता है, किसी के चूल्हे हिलते हैं, किसी के दरो दीवार हिलते हैं, किसी के अंदर नखुवत की आग भड़कती है और कोई किसी को कुछ भी आंख दिखाता है। ये सब हो चुका है हुजूर की आमद से पहले। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद के हालात भी आपको पता है। मुख्तसर अंदाज में चूंकि हर सुन्नी मुसलमान को ये जरूरी है कि वो अपने नबी की सीरत पढ़े, बल्कि हर मुसलमान। क्यों? उस रसूल को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ेगा? किसको पढ़ेगा? ये मुजरा करने वाले नचनियों के बारे में तुम पढ़ते रहोगे। इनका बायोडाटा क्या है? जो जहन्नम का रास्ता दिखाते हो उनके मुतालिक तुम पढ़ते रहोगे। नहीं, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जुस्तजू ये हो कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मैं पढ़ लूं, हुजूर की जिंदगी पाक को पढ़ लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालात जमाना बहुत अलग थे। और रिवायतें तो ये बताती हैं पूरे मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ जितने घरों में बच्चे हुए सब लड़के ही पैदा हुए थे। सब पैदा हुए जो थे वो लड़के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं। और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं, रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीज़ें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। ना मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, ना पैर बोझल होते थे, ना सर में चक्कर आता था जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का और उनके पाँव बोझल होते हैं। कभी उनको खाने में मज़ा ख़त्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है। अलग अलग चीज़ें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती हैं, जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई। बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे, बीबी आमिना कहती हैं रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और बशारत देते जाते, आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सब की बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक के सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफ़ों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती हैं अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका। मैं मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्के शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या ये अकीदा बुरा? तकबीर, नारे रिसालत,
आमदे मुस्तफ़ा आलमी यौम दुरूद शरीफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला हुज़ूर मोइनुल मशाइख हुज़ूर असीर मुफ्ती आज़म हिंद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही हैं, रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाने की आवाजें आती थी और हूरों की आवाजें हों, फरिश्तों की आवाजें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था। अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहाँ से आई हैं? कहा वो दाया थी, जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थीं। बीबी आमिना कहती हैं, मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, वो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई है। हजरत बीबी आमिना कहती है विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई। थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द ज़ह नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और वो भी मंजर बयान करती हैं हजरत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती है ना कोई आलाइश, ना कोई नापाकी, ना कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हजरत बीबी आमिना कहती है सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए। 3 लोग आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया? थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहाँ चले गए थे, कैसे? वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। ले जाया जाए कहाँ पर? ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई। हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलाए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया? इसलिए कि वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। तो नाज़रीन कराम आपने पूरी वीडियो देख ली और समझ गए होंगे। तो नाज़रीन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस बयान को सुन करके आपको कैसा लगा अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को सदक़े जारियत के अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।